नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशियों की अभी तक 3 लिस्ट आ चुकी है और इन 3 लिस्ट में 31 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। लेकिन इसमें से वाराणसी की सीट कांग्रेस को दी गई है अब, जिस वजह से सुरेंद्र सिंह पटेल, जो कि समाजवादी पार्टी के यहां पर प्रत्याशी थे, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह से अभी तक 30 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से। गठबंधन के अनुसार कांग्रेस को 17 सीटों पर लड़ना है और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी को लड़ना है। तो 30 नामों का ऐलान हो गया है, अभी 33 प्रत्याशियों के नाम और आने बाकी हैं। इन्हीं 33 में वो छोटी पार्टियां जैसे कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, तो उनके प्रत्याशी भी लड़ेंगे, उनके नाम भी यहीं से आने हैं। तो आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उन संभावित प्रत्याशियों की जो कि यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल सर्वे है और इसमें जो है, जो लोग आगे हैं इन्हें ही टिकट दिया जाएगा और 98% कैंडिडेट यही आने हैं। आप इन प्रत्याशियों से कितने खुश हैं? आपको क्या लगता है, ये अच्छे कैंडिडेट हैं या नहीं? भाजपा के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे या नहीं? इस बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। कोई आपकी सलाह हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। तो पहले जो प्रत्याशी हैं, ये हैं मुरादाबाद से एच.टी. हसन। काफ़ी कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ हैं और इनके चुनाव जीतने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं। तो मुरादाबाद से एच.टी. हसन। दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है आजमगढ़, जहां से भारतीय जनता पार्टी से निरहुआ लड़ रहे हैं, जो कि बहुत लंबी लंबी बातें भी कर रहे हैं। उन्होंने अभी कहा कि जहां से भी अखिलेश यादव लड़ेंगे, ये दौड़ा कर जाएंगे वहां चुनाव लड़ने और उनको हराएंगे। तो आजमगढ़ से निरहुआ जी, पता नहीं कैसे इनका इतना आत्मविश्वास है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि ईवीएम मशीन बोल रही है, लेकिन चलिए देखते हैं। तो आजमगढ़ से जो है, पहले ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गुड्डू जमाली जब समाजवादी पार्टी में आए तो ऐसा कहा जाने लगा कि गुड्डू जमाली को यहां पर टिकट मिलेगा। लेकिन गुड्डू जमाली को यहां से टिकट नहीं मिलेगा, सांसद का टिकट नहीं मिलेगा। उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा और एमएलसी बनकर वो धर्मेंद्र यादव की मदद करेंगे इस चुनाव में और निरहुआ जी को हराया जाएगा। अखिलेश यादव लड़ेंगे कन्नौज से। तो ये हुई 3 सीटें, मुरादाबाद से एच.टी. हसन, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और कन्नौज से अखिलेश यादव। अगली सीट है मिर्जापुर, जहां से बाल कुमार पटेल लड़ेंगे। बाल कुमार पटेल एक मजबूत प्रत्याशी हैं, पिछला चुनाव भी इन्होंने काफी मजबूती से लड़ा था, लेकिन इनका मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी या बल्कि कहें अपना दल की जो है अनुप्रिया पटेल से होने वाला है। घोसी में राजीव राय चुनाव लड़ेंगे। राजीव राय का नाम पूरी तरह से फाइनल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि यहां से किसी राजभर को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि अच्छे खासे राजभर वोट हैं यहां पर। तो घोसी से, लेकिन फिलहाल राजीव राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगले हैं सुल्तानपुर से अरुण वर्मा। अरुण वर्मा यहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और फूलपुर एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, जिस पर लगातार प्रत्याशी, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वीवीआईपी प्रत्याशी। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा डिमांड है फूलपुर से, वो है पल्लवी पटेल की। तो पल्लवी पटेल को यहां से टिकट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन पल्लवी पटेल या धर्मराज सिंह पटेल में से किसी एक को यहां पर टिकट दिया जाएगा। अगला है संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर से पप्पू निषाद का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इस बात की भी संभावना है कि यहां से किसी यादव प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। बलिया है अगली सीट, जहां से सनातन पांडे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंबिका चौधरी का नाम भी आ रहा है। तो अंबिका चौधरी भी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि सनातन पांडे को यहां मैदान में उतारा जाएगा। भदोही की सीट जो है, ये टीएमसी को दे दी गई है। टीएमसी मतलब ममता बनर्जी की पार्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और यहां से कोई त्रिपाठी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जिनके टिकट की बात फाइनल होने की बात चल रही है। और बदले में समाजवादी पार्टी को एक सीट बंगाल से मिलेगी। भदोही अच्छी सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, यहाँ पर इनका अच्छा जो है गणित गुड़ा बैठा हुआ है।
लेकिन अब ये टीएमसी को दी जा रही है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना था कि समाजवादी पार्टी को यहाँ से अपना ही कोई प्रत्याशी उतारना चाहिए उत्तर प्रदेश में जितना अधिक से अधिक हो सके, और ममता जी को बंगाल में लड़ने दें और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ें। यही सबसे अच्छा ऑप्शन होता। लेकिन अब भाई केंद्रीय नेतृत्व है, इन लोग का कुछ होगी योजना। तो यहाँ से अभी तक खबर यह है कि टीएमसी के कोई त्रिपाठी जी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अभी राज्यसभा में आप लोगों ने देखा किस तरह की चीज़ें हुई। तो यही वजह है कि मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही उतारे जाएं। बिजनौर से राम अवतार सैनी जो है चुनाव लड़ेंगे। वहीं जौनपुर से तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल नहीं भी हुआ तो ये तय है कि यहां से किसी अन्य यादव को ही उतारा जाएगा। मछली शहर, जहां पिछली बार 181 वोटों से हार गई थी समाजवादी पार्टी सिर्फ, तो यहां पर रागिनी सोनकर का नाम सबसे आगे चल रहा है। रागिनी सोनकर का टिकट यहां पर केवल एक पेच फंसा है कि तूफानी सरोज का भी नाम काफी तेजी से आगे बढ़ा है। तो अब रागिनी सोनकर या तूफानी सरोज में से किसी एक को यहां पर टिकट मिलेगा मछली शहर से। अगली सीट है सलेमपुर, जहां से रमा शंकर विद्यार्थी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इन्हें टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। बागपत से मनोज चौधरी को जो है यहां से टिकट मिल सकता है। अच्छा, आप लोग में से कोई मछली शहर के बारे में लोकल जानता हो तो बताइए कि रागिनी सोनकर या तूफानी सरोज में कौन ज्यादा बेहतर प्रत्याशी हो सकता है। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, बागपत से मनोज चौधरी और कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज का टिकट लगभग फाइनल है। चंदौली से संजय सिंह चौहान को मैदान में उतारा जाना तय हुआ है। और अगली सीट है रामपुर। देखिए, रामपुर जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान, उनकी सीट है, उनके प्रभाव वाली सीट है ये। और जब से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक के बाद एक आजम खान के ऊपर बहुत सारे केस लाद दिए गए हैं। आजम खान की अब काफ़ी उम्र हो गई है, बुजुर्ग नेता हैं, स्वास्थ्य भी उनका अच्छा नहीं रहता है। तो ऐसे में ये तय हुआ कि आजम खान के परिवार से ही किसी को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। अब कौन देगा, जिसे जो है आजम खान कहेंगे उसे यहाँ टिकट मिल जाएगा। अगला है इटावा से या तो जितेंद्र कुमार दोहरे या फिर शंभू दयाल दोहरे में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार का नाम सबसे आगे चल रहा है, इन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन एक बात और है कि ऐसी संभावना है कि मेनका गांधी यहां से चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो अगर वो एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आकर यहां से चुनाव लड़ती हैं तो पीलीभीत से मेनका गांधी को समर्थन दिया जाएगा। जालौन से दया शंकर वर्मा या महेंद्र कठारिया में से किसी एक को टिकट मिलेगा। इन दोनों ही लोगों का नाम आगे चल रहा है। इसी तरह अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह और राकेश सिंह, ये दोनों ही नाम आगे चल रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कौन बेहतर होगा। इन्हीं दोनों में से किसी एक को टिकट मिलना तय हुआ है। मेरठ से अतुल प्रधान या रफीक अंसारी में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। वहीं रॉबर्टसनगंज में रवि गौड़ या जितेंद्र माली में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। रवि गौड़ का नाम ज्यादा आगे चल रहा है। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज और ब्रिजलाल सोनकर में से किसी एक को टिकट दिया जाना तय है। वहीं फतेहपुर सीकरी में तीन नाम हैं। पहला है नरेश उत्तम पटेल, दूसरे हैं अशोक पटेल और तीसरे हैं विशंभर प्रधान। फतेहपुर सीकरी में यही लोग चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं तीनों में से कोई एक। तो आपको क्या लगता है, इसमें ये प्रत्याशी मजबूत हैं कि नहीं, भाजपा के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे या नहीं, ये आप हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।